हेलो फ्रेंड्स, मैं भीम सिंह राजपूत। माय यूट्यूब चैनल एक अध्ययन विचार मंथन में आपका स्वागत है। तो सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सहृदय प्रणाम। हमने दोहा छंदों में एक काव्य रचना की है जिसका शीर्षक है अपने कवित्व में सुहृदों का व्यक्तित्व। संदर्भ की बात की जाए तो यह कविता रचना हमने स्वयं सहित 9 सखाओं के नामों को आधार मानकर 3 दोहा छंदों में की है। मजे की बात यह है कि इनके व्यक्तित्व भी इनके नामों के अनुसार झलकते हैं। इनके परिचय के बारे में बात करूं तो कविता के क्रम से धर्म प्रकाश त्रिपाठी पट्टी प्रतापगढ़, प्रदीप कुमार प्रयागराज, तुलसीदास विश्वकर्मा राजापुर चित्रकूट, सुशील कुमार बबेरू बांदा, सुखदेव सिंह पहाड़ी कला मड़ौरा ललितपुर, दिनेश कुमार प्रजापति हमीरपुर, महेंद्र सिंह स्वयं का गांव नीमखेड़ा मड़ौरा ललितपुर और सूरज सिंह परसाटा मड़ौरा ललितपुर। तो इनका ये क्षेत्रीय परिचय हुआ। अब मूल कविता। जिसके कर में धर्म नहीं, जीवन नहीं प्रदीप, जीवन नहीं प्रदीप। उर आंगन तुलसी नहीं, कैसे होए सुशील। जो भीम कंठ पथ चला नहीं, जीवन है सुखहीन। पंक दिनेश न कुछ नहीं, महेंद्र होए प्रवीण। सुर से तुम सूरज बनो, जीवन करो प्रकाश। जनहित कर कल्याण करो, जनहित कर कल्याण करो और न दूजी आसती। सुर से तुम सूरज बनो, जीवन करो प्रकाश। जनहित कर कल्याण करो और न दूजी आसती। लेखक भीम सिंह राजपूत। जीवन करो प्रकाश। अब क्रमानुसार इन दोहा छंदों की व्याख्या। दोहा संख्या 1। जिसके कर्म में धर्म नहीं, जीवन नहीं प्रदीप। उर आंगन तुलसी नहीं, कैसे होए सुशील। अर्थात जो कुछ भी व्यक्ति कर रहा है वह कर्म है, पर जो करना चाहिए वह धर्म है। जैसे कि कर्म सदकर्म भी होते, दुष्कर्म भी होते हैं, तो विवेक से हम सत्कर्म को चुनते हैं, यही धर्म है। धर्म से ही हमारा जीवन उज्जवल यानी प्रदीप्त होता है। दूसरी पंक्ति के 2 तरह से अर्थ होंगे। पहला, जिसके हृदय रूपी आंगन में तुलसी और उनके राम नहीं है तो वह सच्चरित्र यानी सुचरित्र नहीं हो सकता। तुलसी के जीवन और उनके महाकाव्य रामचरितमानस को पढ़ लेने से कुछ नहीं है, उनको जान लेने, मान लेने और उनको जी लेने से सब कुछ है। दूसरा अर्थ है, हमारे सनातन धर्म और आर्य संस्कृति के अनुसार घर में तुलसी, गाय, ओम, शंख, स्वास्तिक चक्र आदि चिन्ह हैं। तो जैसे कि लंका में हनुमान वहां रुके जहां ये चिन्ह दिखाई दिए और वह घर था विभीषण का, जिससे साबित होती है उसकी सुचरित्रता का। अतः घर तुलसी आदि का होना महती आवश्यक है। दोहा संख्या 2। जो भीम कंठ पथ चला नहीं, जीवन है सुखहीन। पंक दिनेश बिन कुछ नहीं, महेंद्र होए प्रवीण। अर्थात जो भयानक कांटों के रास्ते पर नहीं चला, अर्थात जो कठिनाइयों से नहीं गुजरा, वह सुख और दुख का विवेक नहीं कर सकता। वह थोड़े दिन सुखी रह सकता, बहुत समय तक नहीं। जैसे इंद्र अपनी कला को दिखाकर पानी बरसाकर जलाशय को जल से परिपूर्ण तो कर सकता है, पर कमल को विकसित नहीं। जब तक कमल की नाल कीचड़ रूपी कठिनाइयों में नहीं पड़ेगी और सूर्य की किरण का ताप सहन नहीं करेगा, तो वह कमल अधिक देर तक विकसित कैसे हो सकता है। दोहा संख्या 3।
सुर से तुम सूरज बनो, जीवन करो प्रकाश, जनहित कर कल्याण करो और न दूजी आस। अर्थात अपनी वाणी अथवा मधुर भाषा का प्रयोग करके अपने जीवन को प्रकाशमय बनाओ, लोकहित के कार्य करते रहो। परिवार, समुदाय, राष्ट्र या जिस स्तर पर हो उसमें लोक कल्याण के कार्य ही जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं। तो यह हमारे द्वारा लिखे गए सारमय दोहे थे। इसी तरह हमारे द्वारा लिखी गई कविताएं, लेख और विचार अच्छे लगते हों, ज्ञानदायक हों तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।